बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मौतु मा लैसा लहू नफ्सुन साइलतुन फिल माई ला युफ्सिदुल मा कल बक्की व ज़बाबी व ज़नाबीरी वल अकारिबी। और पानी में ऐसे जानवर का मर जाना जिसमें बहने वाला खून ना हो। ला युफ्सिदुल मा, वो पानी को नापाक नहीं करेगा, जैसे मच्छर व ज़ुबाब मक्खी व ज़नाबीर भीर वल अकारिब बिच्छू। इस इबारत में साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला बयान फरमाया है कि अगर कोई ऐसा जानवर जिसमें बहने वाला खून ना हो और वो जानवर पानी में गिरकर मर जाए तो उससे पानी नापाक नहीं होगा। इसकी एक दलील तो नकली है, अहादीस से हैं, और दूसरी दलील दलील अक़ली है। हदीस नकली दलील का हासिल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इदा वक़अत ज़ुबाब फ़ी इनाइ अहदिकुम फ़मक़ुलूहु सुम्मनक़ुलूहु फ़इन्ना फ़ी अहदि जनाहैहि दाउन व फ़िल आखिरि दवाउ व हुवा युक़द्दिमु दाअ अला दवाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी के बर्तन में कोई मक्खी गिर जाए तो उसको बर्तन में डुबो दो, फिर उसको निकाल दो, क्योंकि उसके एक पर के अंदर बीमारी होती है और दूसरे में शिफा होता है। और बीमारी वाले पर को मक्खी नीचे गिराता है बर्तन वगैरह के साथ, तो मुमकिन है कि उस बीमारी वाले पर के बर्तन में गिरने की वजह से उसमें बीमारी पैदा हो जाए, तो दूसरे पर में चूँकि शिफा है लिहाजा उस पर को भी पानी में डुबो दिया जाए, फिर उसको निकाल दिया जाए, तो जो बीमारी थी अब वो शिफा में तब्दील हो जाएगी। इससे मालूम ये हुआ कि मक्खी या इस जैसी चीज़ जिसमें बहने वाला खून ना हो अगर पानी में या खाने पीने की किसी चीज़ में गिर जाए तो उसके गिरने से इसी तरीके से गिर के मर जाए तो गिर के मर जाने की वजह से वो खाने पीने की चीज़ नापाक नहीं होगी, बल्कि वो पाक ही रहेगी। लिहाजा उस पानी से तहारत हासिल करना, वज़ू और गुस्ल करना जायज़ होगा। दलील अक़ली ये है कि हुर्मत की जो वजह है जानवरों में वो दमे साइल है, दमे मसफू है, बहने वाला खून है। और चूँकि इन जानवरों में हुर्मत की वजह इल्लत दमे मसफू दमे साइल मौजूद नहीं है, इसलिए इसके गिरने से वो पानी नापाक नहीं होगा बल्कि पाक ही रहेगा। अगली इबारत है व मौतु मा यईश फिल माई ला युफ्सिदुल मा कस्समकी व ज़िफ़दई व सरतान। इस इबारत में साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान किया है कि अगर पानी के अंदर कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी चीज़
जो पानी में ही ज़िंदगी गुजारती है, अगर वो उसमें मर जाए तो उससे भी पानी नापाक नहीं होगा। पानी में ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि वो जानवर या वो चीज़ पानी के अंदर ही पैदा हुए हों और पानी में ही ज़िंदगी बसर करते हों, और पानी से उसको निकाल कर अगर खुश्की में लाया जाए तो फिर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ख़ुलासा ये है कि जिसकी पैदाइश और ज़िंदगी दोनों पानी के साथ ही मुताल्लिक़ हों, तो ऐसे जानदार को मा यईशु फिल मा कहा जाता है कि पानी में ज़िंदगी गुजारने वाली चीज़। अगर ये पानी में मर जाएं तो इसकी वजह से पानी नापाक नहीं होगा। जैसे मछली है, मेंढक है और केकड़ा है। मछली आपको मालूम ही है, मेंढक भी जानते हैं, तो बता केकड़ा ये भी कछुए के शक्ल का होता है, छोटा होता है और इनकी चारों तरफ छोटे छोटे बाजू होते हैं इनकी, और आगे और पीछे दो बड़े बाजू होते हैं चिमटा के शक्ल के। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में ही ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। अगर ये पानी में मर जाएं तो पानी नापाक नहीं होगा। अलबत्ता इस मसले में शवाफ़े का इख्तलाफ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मा यईशु फिल मा में सिर्फ़ मछली अगर पानी में मर जाए तो उससे पानी नापाक नहीं होगा। उसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ अगर पानी में ज़िंदगी गुजारने वाली हो और वो पानी में मर जाए तो पानी नापाक हो जाएगा। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने कौल पर इस्तिदलाल कुरान की एक आयत की उमूम से करते हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि तुम पर मुर्दार हराम किया गया है। और वजह इस्तिदलाल ये है कि किसी चीज़ की हुर्मत या तो करामत व बुज़ुर्गी के तौर पे होती है या नापाकी की बुनियाद पर होती है। अगर किसी चीज़ की हुर्मत करामत व बुज़ुर्गी के तौर पर हो, जैसे इंसान का खाना, ये हराम है क्योंकि इंसान का गोश्त हराम है करामत व बुज़ुर्गी की बुनियाद पर। और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे खिंजीर है, कुत्ता वगैरह है, इन सब का खाना हराम है नापाकी और गंदगी की बुनियाद पर। अब आयत का मतलब ये है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मैता को हराम किया है, कि अगर वो मैता, वो मुर्दार करामत की बुनियाद पर हराम ना हो तो फिर वो नापाक होगा, क्योंकि नापाकी की हुर्मत की दो ही वजह होती है, करामत या नापाकी। अगर कोई मुर्दार करामत की वजह से हराम ना हो तो फिर वो नापाकी की वजह से हराम होगा। तो अल्लाह ने इस आयत में मुतलकन फरमाया कि मैदा तुम्हारे ऊपर हराम है। अब समुंदर में, पानी में केकड़ा, मेढक
या समुद्री सांप वगैरह या और समुद्री जानवर वगैरह, ये इसका खाना आदमी के लिए हराम है। जब इसका खाना आदमी के लिए हराम है तो हुर्मत की वजह करामत नहीं है। जब करामत नहीं है तो मतलब ये है कि उसकी वजह नापाकी है। और जब नापाक चीज़ पानी से मुत्तसिल हो जाए, पानी में मिल जाए, तो पानी नापाक हो जाता है। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पानी में मछली के अलावा कोई और चीज़ अगर मर जाए तो वो इस आयत की बुनियाद पर मैता है, और मैता को अल्लाह ने हराम करार दिया है, और हुर्मत की वजह यहाँ पे करामत नहीं है। जब करामत नहीं है तो फिर हुर्मत की वजह नापाकी होगी, और नापाकी की वजह से चूँकि पानी नापाक हो जाता है इसलिए पानी नापाक हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दलील का खुलासा ये हुआ। अहनाफ इसके जवाब ये देते हैं कि किसी चीज़ का नापाक होना, ये किसी चीज़ का हराम होना उसके नापाक होने की अलामत नहीं है। यानी जो चीज़ करामत की बुनियाद पर हराम ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नापाक ही हो। खुलासा क्या निकला जवाब का कि किसी चीज़ का हराम होना जो करामत की बुनियाद पर ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो नापाक हो। जैसे मिट्टी का खाना इंसान के लिए हराम है और हुर्मत की वजह करामत नहीं है, लेकिन मिट्टी पाक है, नापाक नहीं है, इसको सब पाक मानते हैं। तो मालूम ये हुआ कि हर चीज़ का हराम होना जो करामत की बुनियाद पर ना हो, वो नापाक ही हो, ज़रूरी नहीं है। लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील में जो आयत पेश की गई है वो ताम और मुकम्मल नहीं होती है। अहनाफ के नज़दीक चूँकि मा यईशु फिल मा, इसके अंदर बहने वाला खून नहीं होता है, और जिसमें खून ना हो उसके मर जाने से नापाक नहीं होता है। खून की तारीफ़ अहले लुगत ने ये की है कि जिसको धूप में डालने के बाद वो सियाह पड़ जाए, काला हो जाए, वो खून है। और मा यईशु फिल मा, मछली है, मेढक है, केकड़ा वगैरह है, इसमें जो सुर्ख चीज़ नज़र आती हैं वो दरअसल खून नहीं है, क्योंकि उसको धूप में डालने के बाद वो सियाह नहीं होता, बल्कि वो धूप में डालने के बाद सफ़ेद पड़ जाती है। तो इससे मालूम ये हुआ कि इन जानवरों में खून नहीं होता। और अभी बतलाया कि हुर्मत की असल वजह जो है वो खून है, और इन चीज़ों में चूँकि खून नहीं होता है इसलिए इसके पानी में मरने की वजह से ये नापाक नहीं होगा। इबारत देखिए कि मौत मा यईश फिल्मा, कि और उन चीज़ों का मर जाना या उन जानवरों का मर जाना जो पानी में ज़िंदगी गुजारते हों, ला युफ़सिदुल मा, पानी को नापाक नहीं करेगा। कसम के जैसे मछली, वज़्ज़फ़तई मेढक, वस्सरता केकड़ा। आगे साहब किताब फरमाते हैं वल माउल मुस्तामिल,
ला यजूज़ इस्तेमालुहु फ़ी तहारतिल अहदास वल माउल मुस्तअमल कुल्लु माइन उज़ील बिही हदसन अब इस्तुअमल फ़िल बदन अला वजहिल क़ुर्बती। माए मुस्तअमल का इस्तेमाल अहदास की तहारत में जायज़ नहीं है। वल माउल मुस्तअमल और माए मुस्तअमल हर वो पानी है उज़िल बिही हदस जिससे कोई हदस को ज़ाइल किया गया हो, और इस्तुअमल फ़िल बदन या बदन में इस्तेमाल किया गया हो कुर्बत के तौर पर। इस इबारत में साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह माए मुस्तअमल के हुक्म को और उसकी तारीफ़ को बयान कर रहे हैं। साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह ने इबारत मज़कूरा में माए मुस्तअमल के हुक्म को बयान किया और उसकी तारीफ़ बयान की। पहले आप उसकी तारीफ़ को समझिए कि माए मुस्तअमल कहते किसको हैं। माए मुस्तअमल की तारीफ़ की कि वल माउल मुस्तअमल कुल्लु माइन उज़िल बिही हदसन अब इस्तुअमल फ़िल बदन अला वजहिल क़ुर्बत, यानी वो पानी जिसको नजासत के दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, निजासत के दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, या क़ुर्बत इलाही हासिल करने के लिए, अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया हो, वो पानी माए मुस्तअमल कहलाता है। अब देखिए, निजासत को दूर करने के लिए, क़ुर्बत इलाही को हासिल करने के लिए, इसमें इस मसले की चंद सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि एक आदमी किसी पाक चीज़ को पानी में धोए वगैरह, पाक चीज़ को, मसलन कपड़ा पाक है, बर्तन पाक है, फिर भी मज़ीद पानी में डाला, पानी में डुबोया, उसको निकाला, तो पाक चीज़ को बर्तन में धोने से, बर्तन को पाक पानी से, एक पाक बर्तन को पानी में धोने से, पाक कपड़े को पानी में धोने से नहीं, वो पानी बिल इत्तिफाक पाक ही रहेगा, उसका इस्तेमाल तहारत के हुसूल के लिए जायज़ होगा। दूसरी सूरत इनकी ये है कि नजासत को ज़ाइल करने के लिए, ऐने नजासत को ज़ाइल करने के लिए उसको, उस पानी को उसमें इस्तेमाल किया गया हो। जैसे पेशाब और पखाना को साफ़ करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया गया, तो वो पानी बिल इत्तिफाक नापाक कहलाएगा, और उस पानी का इस्तेमाल हुसूल तहारत के लिए दुरुस्त नहीं होगा। तीसरी सूरत ये है कि कोई आदमी हदस को ज़ाइल करने के लिए, मसलन किसी को वज़ू की ज़रूरत है, वज़ू को हासिल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। एक आदमी बावज़ू है और फिर वो दोबारा से वज़ू करता है तक़र्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह की ज़ात से मज़ीद सवाब हासिल करने के लिए, तो ये जो पानी है, ये पानी माए मुस्तअमल जिसका तज़किरा इबारत में किया गया है न, पहले जो दो सूरतें बतलाया वो भी माए मुस्तअमल है कि उसका भी इस्तेमाल हुआ है पाक कपड़े को धोने के लिए, पाक बर्तन को धोने के लिए,
वो भी मुस्तमल है। दूसरी सूरत बतलाया आपको कि नापाकी को ज़ाइल करने के लिए, पेशाब पखाना को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल, वो भी मुस्तमल है। और यहाँ पर जो किताब में असल माए मुस्तमल को बयान किया वो यही है कि तहारत, हदस को दूर करने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया या तक़र्रुब के लिए पानी को इस्तेमाल किया। तो ये जो माँ है ये माए मुस्तमल है। इस बारे में अहनाफ के यहाँ मुफ्ता भी कौल ये है कि ये माए मुस्तमल ताहिर है, यानी ये पानी खुद तो पाक होता है अलबत्ता मुताहिर नहीं है। यानी इस पानी को दूसरे कोई मुहदिस हदस के लिए, हदस को दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो ये पानी यानी माए मुस्तमल खुद तो पाक है मगर इसमें पाक करने की सलाहियत नहीं है, यानी ताहिर है गैर मुताहिर है। ताहिर गैर मुताहिर का मतलब ये हो जाएगा कि चेहरे हाथ पाँव के धोने में जो पानी इस्तेमाल हुआ उसमें जो कतरात वगैरह लगे हैं या उसकी छींटे वगैरह अगर कपड़े में लग जाएं और उस कपड़े को पहनकर नमाज़ पढ़ना चाहे तो बिला कराहत जायज़ है, क्योंकि वो मुस्तमल पाक है। अलबत्ता गैर मुताहिर का मतलब ये हो जाएगा कि एक आदमी जिसने तहारत हासिल करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया या तक़र्रुब हासिल करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया और उस मुस्तमल पानी को लेकर कोई दूसरा आदमी अपने हदस को दूर करना चाहे, वज़ू करना चाहे या नजासत को दूर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, उसे पाकी हासिल नहीं होगी क्योंकि गैर मुताहिर है। ये अहनाफ का मुफ्ताबिही कौल है। अलबत्ता इस मसले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माए मुस्तमल ये ताहिर भी होता है और मुताहिर भी होता है। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक माए मुस्तमल खुद पाक भी होता है और उससे पाकी हासिल करना जायज़ भी होता है, यानी ताहिर और मुताहिर दोनों है। ये फ़र्क क्या हुआ अहनाफ और मालिकिया में? अहनाफ के यहाँ ताहिर तो है अलबत्ता गैर मुताहिर है, और मालिकिया के यहाँ ये ताहिर भी है मुताहिर भी है कि एक आदमी इसको इस्तेमाल किया, फिर मुस्तमल पानी को महफूज किया और फिर उसी मुस्तमल पानी से दूसरे आदमी तहारत हासिल करना चाहे तो तहारत हासिल हो जाएगी। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने कौल पर, अपने मज़हब पर दलील देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुनज़्ज़ल मिनस समा पानी को मुतलकन तहूर करार दिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि व अनज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा, और तहूर कहते हैं उस पानी को जिसको बार बार पाक करने में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि तहूर मुबालगा का सेगा है और मतलब क्या होगा? बार बार पाक करना। तो बार बार पाक करने का मतलब क्या होगा कि एक मरतबा उस पानी से तहरत हासिल की, फिर दोबारा तहरत हासिल की, फिर तीसरे मरतबा, चौथे मरतबा, इस तरीके से उस पानी को बार बार हुसूल तहारत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका नाम तहूर है।
इस तरीके से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने कौल पर इस्तेदलाल करते हैं। अहनाफ की तरफ से इसका जवाब ये है कि तहूर उस चीज़ का नाम है जिससे पाकी हासिल की जाए, यानी जिससे पाकी हासिल की जाए उसका नाम तहूर है। जैसे सहूर उस खाने को बोलते हैं जिसको सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले खाया जाए। लिहाजा जब ये मान लेंगे तहूर का कि वो चीज़ जिससे पाकी हासिल की जाए उसका नाम तहूर है, तो फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल कि बार बार इस्तेमाल करना पाकी के लिए, ये इस्तिदलाल ताम नहीं होता है। और अहनाफ अपने मज़हब पर कि माए मुस्तमाल ताहिर है अलबत्ता गैर मुताहिर है, दलील ये देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने बर्तनों, अपने कपड़ों को, अपने जिस्मों को माए मुस्तअमल से बचाते थे, यानी वो इस बात से एहतियात करते थे कि माए मुस्तअमल उनके बर्तनों में इस्तेमाल ना हो, कपड़ों में इस्तेमाल ना हो, बदन में उनकी छींटें ना आए, उससे वो बचते थे। अलबत्ता जब कभी माए मुस्तअमल लग जाता तो उसको धोने का, उसको पाक करने का अलग से एहतमाम नहीं करते थे। तो मालूम ये हुआ सहाबा का माए मुस्तअमल के इस्तेमाल से बचना और उसके लग जाने पर दोबारा उसको पाक करने का एहतमाम ना करना, ये इस बात की दलील है कि ये खुद तो ताहिर है, पाक है। अलबत्ता गैर मुताहिर होने पर दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो मक्का में रहते थे, हिजाज़ में रहते थे, वहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत होती थी, खुसूसन असफार में, सफ़रों के दरमियान। सहाबे कराम के पास थोड़ा पानी होता और सहाबे कराम उस पानी को बसा औकात पीने के लिए इस्तेमाल करते और वज़ू वगैरह के बदले में तयम्मुम क्या करते। अगर ये पानी माए मुस्तअमल ताहिर मुताहिर दोनों होता तो सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी को तहारत के लिए इस्तेमाल करते, फिर उस पानी को महफूज कर लेते, फिर दोबारा उसको खाने पीने में या दोबारा हुसूल तहारत में उसको इस्तेमाल करते। लेकिन सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं किया कि मुस्तअमल पानी को महफूज किया हो और उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया हो। तो ये दलील और अलामत इस बात की है कि माए मुस्तअमल खुद तो ताहिर है अलबत्ता गैर मुताहिर है, इसके अंदर पाक करने की सलाहियत नहीं है। इबारत देखिए, वल माउल मुस्तअमल ला यजूज़ु इस्तेमालुहु फ़ी तहारतिल अहदास, माए मुस्तअमल नहीं जायज़ है उसका इस्तेमाल हदस को पाक करने में, और माए मुस्तअमल वो पानी है जिसके ज़रिए हदस को ज़ाइल किया गया हो या उसको इस्तेमाल किया गया हो बदन पर हुसूल कुर्बत के लिए, अला वजहिल कुर्बा, अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल करने के लिए। ये सबक नंबर 13 मुकम्मल हुआ।